हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है ज्योति सेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपके नेट एंड जेआरएफ के लिए, वो भी ऑल इंडिया रैंक 40 इन लॉ सब्जेक्ट। जी। थैंक यू मैम। और ज्योति, अच्छा आप यूनिवर्सिटी में हो अभी? यस मैम। अच्छा, पीएचडी मैं कर अपनी रहे? यूनिवर्सिटी, हाँ उसके लिए आई थी मैं। ठीक है, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थैंक यू मैम। ज्योति, मैं आपको बता दूं कि मेरे रिसर्च के भी कोर्स में है और यूजीसी नेट जेआरएफ का भी उन्होंने किया था। आपने कौन सा वाला कोर्स लिया था? मैंने आपका जो फाउंडेशन कोर्स है ना वो लिया था मैम। अच्छा, योद्धा बैच पेपर वन वाला। यस यस। जी। अच्छा ठीक है, तो आपने पेपर वन का कोर्स भी लिया था मेरे से। तो अच्छा बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी, आपका नेट जेआरएफ की जर्नी कैसी रही? मैम मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग में जब हमारे एक प्रोफेसर है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि करना चाहिए, क्योंकि मुझे एलएलएम से ही एकेडमिया में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो उन्होंने सजेस्ट किया, फिर मैंने स्टार्ट किया। तब तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। दो अटेम्प्ट तो मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हुए मैम। तो ओके। 2 अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दिए थे और उसमें मेरा कुछ भी नहीं हुआ। जी। उसके बाद में मैंने यूट्यूब से आपको देखा और आपके थोड़े जो सक्सेस स्टोरी है वो देखी, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ ही नहीं आता था मैम कि मतलब स्टार्टिंग में जो आपका कोर्स है उसको समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था। पर फिर भी क्योंकि सक्सेस स्टोरी मैंने सुनी थी, तो मुझे ऐसा बिलीव था कि नहीं, मैम का हाथ तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मैम के साथ चले रहो। तो जी। फिर मैंने चालू किया, फिर मैंने बहुत ज्यादा रिवाइज किया, जैसे आपने बोला था कि करते रहो, होगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, तो मैंने उसी तरह से प्रैक्टिस एवरी डे की, कुछ भी हो जाए मैं प्रैक्टिस मिस नहीं करती थी। जी। जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन लगाना हो गया। आपकी बुक भी है मेरे पास मैम, तो जी। मैंने वो भी, उसमें से मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन किया है। आपके पास कौन सी वाली बुक है मेरी? आपकी जो 2023 का जो है ना, वो वाली मेरी बुक है, पेपर अच्छा, वन की मैम। नहीं कंसेप्ट वाली? पर्पल वाली जो बुक है, पर्पल वाली कंसेप्ट क्वेश्चन। वाली है। अच्छा, कंसेप्ट और वाली मेरे बुक। पास पीवाईक्यूज की बुक भी है मैम। अच्छा, दोनों है आपके पास। ठीक है। यस मैम। जी। वेरी मैंने वो नाइस। दोनों ली थी। ठीक है, तो यस मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और प्रैक्टिस ढेर सारी मैम। करनी है, तो उससे। यस मैम, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस में बहुत सारी करनी है, कंसेप्ट भी। मतलब अगर 10 बार रिवाइज कर सकते हो तो 10 बार करो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार याद रह जाना चाहिए एकदम कंप्लीट। यस। मेरा ठीक ये है। है। यस। ठीक है। तो आपको शुरू में प्रॉब्लम इसलिए आई कि मतलब ये सब्जेक्ट्स हमने बहुत टाइम से पढ़े नहीं थे, पेपर वन पहले वाले, इसलिए एलएलएम में हो न्यू या था। एलएलबी में हो मैम, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब तो सब्जेक्ट आते ही नहीं है मैम। तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, बट फिर भी मैंने बार बार देखा तो फिर सब समझ में आया। और लॉजिकल रीजनिंग तो मैम आपसे ज्यादा अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। थैंक यू। सच में मैम, मेरे को एकदम एकदम अच्छे से याद रह गया है लॉजिकल रीजनिंग। जी। जी। और रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा है मैम आपका, सच में। जी। थैंक यू। और आपकी मैथ्स कैसी थी? मैथ्स मेरी क्योंकि मैं हम लोग एलएलबी और ये सब में तो ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, बट डीआई मेरी बहुत अच्छी हो गई थी मैम। अच्छा, पढ़ के हो डीआई गई थी बहुत अच्छी? अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने बोला था ना एवरीडे प्रैक्टिस करना है, एक एक डीआई रोज प्रैक्टिस करो, तो मैंने वो रोज लगाना चालू किया। पहले 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 तो मुझे 1 घंटा लगता था मैम, जी। फिर भी मैं करती थी। तो फिर एग्जाम तक 15 मिनट में हो गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका मतलब जिस चीज में आप कमजोर हो ना, वो चीज भी आपकी बेटर हो सकती है डेली यस। प्रैक्टिस करके। और आप एक ये इम्पोर्टेंट है कि काफी बच्चों को जो टॉपिक है वो बिल्कुल हमारा बैकग्राउंड ही नहीं होता, इसलिए आते ही नहीं है। जब आप नव क्लासेस में यस। मेरे साथ आ गए हो, आपने कहा ना अपने हाथ थाम लिया है, तो अब आप प्रैक्टिस करो, समझो, सीखो। क्योंकि दोनों तरफ से ताली बजती है ना, तो ऐसे ही हैंड भी यस दोनों मैम। तरफ से ही पकड़ा जा सकता है। राइट। तो आप भी यस मैम। बिल्कुल रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ, तो इस तरीके से हम अच्छे से कवर अप कर पाते हैं और नेट परफेक्ट। जेरफ निकाल सकते हैं। जी। यस मैम। जैसे कि आपने बोला था ना कि अगर हमारा एम फिक्स है और हम उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो गया, फैमिली गेट टुगेदर, कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो फिर हमारा हो जाएगा मैम। ये मेरा बिलीव है कि हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सारे सब कुछ। और जी। कंसिस्टेंसी रोज रोज करना है, कुछ भी हो जाए। जी। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि ये टाइम की बात आई गई है, तो आप कैसे टाइम मैनेज करते थे, कितना टाइम देते थे पेपर वन को, क्लासेस को, फिर पेपर टू को? जी। पहले तो क्लास देखती थी, उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेती थी, फिर रिवाइज करती थी उनको और एमसीक्यू सॉल्व करती थी। आपके जो फ्री वाले यूट्यूब के जो एमसीक्यूज है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। पहले आपकी 10 PM में होती थी रात को क्लास, हाँ। अब शायद 9 PM होती है। हाँ, नहीं अभी मुझे दोनों ही याद हो गई नहीं है, है वो ऐप टाइम। के अंदर 9 PM, हाँ। यूट्यूब पे 10 PM, अभी दोनों ही हो रही है। जी। हाँ, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ ना, हाँ। तो बस मैंने वो भी फॉलो किया है मैम, वो बहुत अच्छी है सच में मैम, एग्जाम तक वो बहुत अच्छी है। जी, थैंक यू सो मच।
जी। थैंक यू। सो वही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो। मैं टाइम पूछ रही थी कितना टाइम देते थे? जी। हाँ, मैं पेपर 1 को देती थी 3 आवर और पेपर 2 को भी मैं 3 आवर एग्ज़ाम से पहले ये। और जब एग्ज़ाम आती थी तो मैं आवर बढ़ा देती थी, जैसे 8 आवर कर लिया, 7 आवर इसमें हो गया था। ठीक है। तो आपने फिर पेपर 2 की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई अपनी? जैसे पेपर 1 की मेरी है वैसे ही या कुछ हाँ, करा वैसे अलग? कैसे किया? नहीं, बस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की मैम। प्रैक्टिस बस मेरा यही है कि आप बार-बार, बार-बार एक चीज़ को करोगे और उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज़ में मैम। जी। जो भी पढ़ा है वो अगर अप्लाई हो रहा है, तो सही है फिर। और फिर है ना अपनी गलती आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है बार-बार, कि कहाँ हम गलत हैं। जी, ठीक है। सो एक जैसे आपने हाँ, आपने बताया हुआ है बहुत सारे वीडियोज़ में कि हाँ। किस तरह से हम एनालाइज़ कर सकते हैं अपनी गलतियों को, वो सब जी, मैंने देखा है मैम आपका। जी, वेरी नाइस। मेरे को कुछ लॉ वाले बच्चे ही पूछ रहे थे कि इनका इंटरव्यू आपने भी देखा होगा ग्रुप के अंदर पूछ रहे थे। तो मैं यस मैम, इसलिए यस मैम। पूछना चाह रही हूँ कि लॉ में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं? मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा रिपीट नहीं होते क्योंकि केस लो है ना वो न्यू बहुत आते हैं। अच्छा। तो पर जो कांसेप्ट है ना वो रिपीट होते हैं। हाँ, मतलब टॉपिक कांसेप्ट पता चल बाकी जाएगा। हाँ, हाँ, टॉपिक्स में से ही आते हैं। जैसे कि इमरजेंसी टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन का टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। तो अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है ना तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आपका रॉन्ग नहीं होगा ऐसा। जी, जी, ठीक है। चलो आई तो होप टॉपिक और हाँ, कांसेप्ट्स रिपीट होते हैं। आपको भी पता है, आपने भी बोला है पेपर 1 में भी यही है कि अगर कांसेप्ट्स रिपीट होते हैं मैम क्योंकि एकदम सिमिलर तो नहीं आएगा, ऐसा है। हाँ, ठीक है। तो सेम तो जब नहीं हम आता है। पीवाईक्यूज़ की एक लिस्ट बना लें कि भई ये टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आप जो आए हुए क्वेश्चंस वो भी और अपडेटेड भी रहें लेटेस्ट केस लॉज वगैरह इन सब के लिए जो आपका बेनिफिशियल यस होगा। जी, और आपने बोला था ना मैम कि एआईआर रैंक 1 का ही सोच के चलो। हाँ, ऐसा सोचना ही नहीं है कि कम, ज़्यादा ही मतलब कंप्लीट सोच लो कि एआईआर रैंक 1 ही चाहिए। जी, तो फिर हो सकता है मैम। जी, बिल्कुल मुझे हो ऐसा सकता है। लगता है। आपने यस करके मैम। दिखाया अभी भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है और 220 मार्क्स आए हैं 300 में से बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। ठीक है। थैंक यू सो मच। जी, सब आपकी वजह से हुआ है मैम। पेपर 1 तो सब आपकी वजह से ही हुआ। और उसमें मैंने आपका हाँ, ही जो अप्रोच है वो पेपर 2 में भी लगाया था मैम कि नहीं पढ़ना है इसी तरह से। जी, जी, जी। आपने काउंट किए थे क्या आपके पेपर 1 में? 74 आई थिंक सो थे मैम। अच्छा, ठीक है, चलो यस बढ़िया हाँ, है, मैंने कहा नाइस। यस मैम, थैंक यू सो मच। सो मतलब 30 प्लस के क्वेश्चन आपके 32 हाँ, हाँ, 35 से 36 है। हाँ 35 35 से होगा। 36 के आसपास अभी क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा थैंक लगा यू सो मच। ज्योति जी और अभी आप आगे रिसर्च वाले कोर्स में भी आप कर रहे हो। ऑल द वेरी यस, बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। पेपर 1, पेपर 2 अ, दोनों की स्ट्रेटजी। हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाहते हो प्लीज़? मुझे वो बहुत अच्छा लगता था मैम आपका 1 2 3 ब्रूम ब्रूम। मुझे वो सच में मैं है ना जब भी मैं ऐसा बैठी-बैठी मुझे बोर होता था तो मैं स्टार्ट कर देती थी 1 2 3 ब्रूम ब्रूम ब्रूम। ब्रूम हमने अपनी बाइक चला ली है, कार स्कूटी चला ली। यस मैम, वो बहुत अच्छा था। उससे एनर्जी मिलती है मैम सच में। जी, जी। अच्छा और कोई मोटिवेशन मतलब आप ये आपका 3rd अटेम्प्ट था और कैसे आपने मोटिवेटेड रखा अपने आप को? मोटी मैम तो एक्चुअली पेरेंट्स को देखती थी, मम्मी को बहुत ज़्यादा देखती थी। मम्मी हाउसवाइफ है, पूरा दिन वो हमारे लिए ही काम करते हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको देखती हूँ ना मैम, तो आप कितना सब कुछ करते हो, कितना अच्छे से आपने सब कुछ किया है। जी। आपका रिसर्च हो गया, आपका रिसर्च कोर्स, सब कुछ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम कितना कर रहे हैं। तो अगर और आप कितना एफर्ट करते हो, आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे, 1 बजे तक आपने बोला है कि मैं काम करती हूँ। तो इतना अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो हमें अपने लिए तो कुछ करना ही चाहिए मैम, ऐसा मुझे लगता है। यस, यस। हर एक पर्सन अपने लिए एफर्ट लगा रहे हो तो वो आप ही के फ्यूचर के लिए वैल्यू ऐड हो रहा है। और अब देखो ना इतनी मेहनत कर ली, इतनी मेहनत कर ली, अब आपकी लाइफ ईज़ी है, स्मूथ है, डोंट वरी। आप अब यस, पीएचडी तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, ठीक है? और साथ-साथ जेआरएफ हो गया है, तो उसका स्टाइपेंड यस अगर मैम, नहीं मिल रहा था तो मिल जाएगा। अभी नहीं यस। मिल रहा ना? जी। नहीं, अभी नहीं है। चलो अब मिल गया मतलब समझो, ठीक है? तो अब से हाँ, आपका हाँ। स्टाइपेंड भी ऐड हो गया और मतलब अब कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसने दिमाग की दही बना ली है। अब ये अपना सब ही जो काम है जो यही है मैम, सही है। जब अब वो निकल गया टेंशन वाली बात। अब आपको बस रिसर्च पेपर लिखने हैं, आगे पब्लिश करने हैं और एज़ अ प्रोफेसर वर्क करना है।
वो मेहनत यस वाला मैम। काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इतनी मेहनत आपने करी है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो जो मच, आपने थैंक यू एफर्ट्स सब मैम, लगाए हैं। आपकी वजह से हुआ है। यस, जी, डेली आपकी आपने वजह से बहुत कुछ हुआ है मैम। हाँ, थैंक यू एंड डेली आपका आपने वो, हाँ, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैम आपका जो रिसर्च का है ना एमसीक्यू, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और स्टैटिस्टिकल्स भी मैंने अटेंड किए थे आपके पूरा, हाँ, बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू सो मच। मुझे स्टैटिस्टिकल समझ ही नहीं आते थे क्योंकि मेरा प्रैक्टिस जो है ना मैथमेटिक्स का, वो अच्छा नहीं है इतना, लेकिन फिर भी मैंने अटेंड किया 2-3 बार, तो मुझे समझ में आने लग गया। थैंक यू जी। सो मच फॉर इट तो मैम। आप देख सकते हो हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस एंड न्यूमेरिकल, मैथ्स, डीआई और स्टैटिस्टिक्स सब बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। जी, मैम थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैं ज्योति। बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ, वो मुझे बिल्कुल लग भी रहा है आपकी बातों से स्टूडेंट्स भी रिलेट कर पाएँगे एंड आप भी इतने ही अच्छे से दिल से खुश होना चाहते हो ना, ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते यस हो, मैम। तो नव क्लासेस के साथ भी जुड़े रहिए। रात को 9 बजे फ्री क्लास होती है नव क्लासेस ऐप में, यूट्यूब पे 10 पीएम और योद्धा बैच ओनली फॉर द पेपर 1 इज़ आल्सो अवेलेबल। जी, एंड उसके थैंक यू अंदर सो आपके मच। पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, लॉ के भी। जी, आपने अगर यस लगाए मैम। होंगे। ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच मैम। टाइम देने के लिए। कीप ग्रोइंग, हमेशा खुश रहो, मेरी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आप बहुत अच्छे रिसर्चर एंड प्रोफेसर बनो। स्टे ब्लेस्ड। थैंक आपका आपका साथ रहा मैम, तो सच में बहुत अच्छा होगा जी। रिसर्च में। हाँ, बिल्कुल, मैं तो आपके साथ हूँ, आप तो हो भी मेरे यस मैम। रिसर्च मेंटरशिप में। ठीक है, सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। एक्ट एंड अचीव, यस मैम। थैंक ठीक है, यू। थैंक यू।